हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग अर्जुन। और मैं आज रे ऑप्टिक्स का जो सीरीज मैंने पीछे रोक दिया था, जो मैंने नहीं लिखा था, मैंने 3 तक तो मैंने अपलोड कर दिया है। और फोर्थ का ये क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन ये कह रहा है, बिना टाइम वेस्ट किए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि देखो, आप ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इस डायग्राम 3 डायग्राम यहाँ पे दे रखे हैं फिगर में। ये आपके एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन है। ठीक है, बोल रहा है ए बी सोन इन रिफ्रैक्शन रे डायग्राम जिसकी इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना दे रखा है 60, और विथ नॉर्मल ग्लास एयर। मीडियम कौन सा? ग्लास एयर, याद रखना। ग्लास एयर का मीडियम पहला डायग्राम में, और एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे देखो ये आई है। सबसे इंपॉर्टेंट बातें ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एरो मार्क वेरी इंपॉर्टेंट। एरो मार्क आपको ये बताएगा कि किधर इंसिडेंट हो रहे हैं, किधर हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है। राइट, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि रिफ्रैक्शन और इंसिडेंट दोनों आपको एरो को देख करके ही डिसाइड करना है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे देखो, आप देख पा रहे होगे, थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ तो आप देख पा रहे होगे कि जूम ऐसे देखो, कैसे बताऊँ, ये देख रहे हो आप? एरो देखना जरा, यहाँ पे देखो, ये इस कर्सर के पास आप देख पा रहे हो एरो है। एरो किधर है? ऊपर की तरफ, यानी एयर से ग्लास की तरफ जा रहा है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो है एयर टू रे किधर से किधर जा रही है? एयर टू ग्लास। और एयर टू ग्लास को मैं क्या बोल सकता हूँ? रेयर टू डेंसर बोल सकता हूँ। रेयर टू डेंसर मीडियम, रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहा है। तो आपको फर्स्ट सिचुएशन में दे रखा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इतना दे रखा है। फिर नेक्स्ट देखिए, और फिर इसके बाद नेक्स्ट जो डायग्राम दे रखा है बी, पहले डायग्राम को समझ लेते हैं। ठीक है, बी डायग्राम में आपको ये बोल रहा है कि अब वाटर से ग्लास की तरफ जा रहा है। वाटर कौन? ये देखो। और वाटर, सॉरी, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? वाटर से एयर की तरफ, तो वाटर एयर ये हो गया। और फिर इन दोनों को कंबाइन करके क्या कर दिया? अब वाटर और ग्लास को कर दिया। राइट, तो इसमें आपसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। राइट ना? अब देखिए, गिवन लिखते जा रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट है, तो गिवन देखेंगे, डायग्राम के साथ साथ चलेंगे। ठीक है ना? आपको क्या दे रखा है? देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दे रखा है? फर्स्ट सिचुएशन, फिगर ए की मैं अगर बात करूं, तो फिगर ए को अगर हम देखें, ग्लास, तो सबसे पहली चीज मीडियम हमारा क्या है? ग्लास और एयर। यहाँ पे ये है हमारे पास, तो ग्लास एयर मीडियम है, तो हमारा जो गिवन है, गिवन गिवन है हमारे पास, एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना दे रखा है? 60 डिग्री। देख लो, ये है आपका एंगल आई, और ये हो गया एंगल आर। और एंगल आर कितना दे रखा है? एंगल आर आपको दे रखा है कितना? 35 डिग्री। राइट, तो एंगल आई और एंगल आर आपको गिवन है। तो क्या मैं इस, देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट मीडियम से आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। अब मैं बात करने जा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा बताओ? स्नेल्स लॉ तो आप जानते हो, मैं एन से दिखाता हूँ, बहुत सारी बुक में आपको क्या कैसे दिखाए जाएंगे? म्यू से दिखाए जाते हैं। राइट, तो मैं एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो एन में किधर से किधर रिफ्रैक्शन, किधर से किधर हो रहा है? रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा है बताओ? एन जी आई जी ए का मतलब रिफ्रैक्शन किधर हो रहा है? एन जी ए लिख रहा हूं मैं। रिफ्रैक्शन बताइए किधर हो रहा है? बताओ। रिफ्रैक्शन आपका डेंसर मीडियम में हो रहा है। राइट, तो रिफ्लेक्शन डेंसर मीडियम में, इसलिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जी ए से रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत सारे बुक में इसी को 1 to 1 भी लिख देगा। ठीक है ना? तो इससे लिखने की कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। तो स्नेल्स लॉ और इसी को बहुत सारे बुक में क्या लिख देगा? एन से लिख देगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है? अभी फिलहाल आप ये देखिए, साइन आई अपॉन साइन आर, स्नेल्स लॉ ये होता है। राइट, मैं इसका भी रिप्रेजेंटेशन सिखाऊंगा आपको। जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन होता है, राइट, इसके लिए प्रीफिक्स जो यहाँ पे लिखते हैं, तो नोटेशन वो पहले लिखेंगे जिसमें रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन हमारा कौन से मीडियम में हो रहा है? ग्लास मीडियम में। इंसिडेंट किधर जा रही है? इधर से, तो ए को बाद में और जी को पहले लिखेंगे। अब यहाँ देखो, अब यहाँ से साइन आई की वैल्यू लिखते हैं। साइन आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन 60 डिग्री
अपॉन में साइन 35 डिग्री, राइट। तो मैं एन मान लेता हूँ इसको, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा निकल गया क्या, बताओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कितना आया बताओ। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे, तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये हमारा हो गया क्या, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। मैं आगे जाके पुट भी कर दूंगा ये सारी वैल्यू। अब देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूं कैलकुलेटर से, अगर मैं सॉल्व करता हूं तो इस n की वैल्यू आती है 1.51। कितना आते हैं बताओ, 1.51। मैंने कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट किया है, क्योंकि ये वैल्यू आपको वहां पे सिंपल वैल्यू दी जाएगी। जहां पे 35 दिया है तो यहाँ पे 30 डिग्री दे देगा, 60 डिग्री दे देगा, ऐसा देगा, कैलकुलेटिव दे देगा। तो मैंने इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया है 1.51, राइट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट आपसे बोल रहा है नेक्स्ट, अब सेकेंड के लिए फिगर 2, फिगर 2 हमें आर तक पहुंचना है। फिगर 2 हमारा क्या बोल रहा है, हमारे यहाँ पे किसका इंटरफेस है, एयर और वाटर का है। ऊपर किसके लिए था, एयर और ग्लास का। रिफ्रैक्शन आप कोई बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि रिफ्रैक्शन किधर हो रहा है। देख पा रहे हो, दिस इज आई और दिस इज आर। तो अगर मैं इसके लिए नोटेशन लिखूं, यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने जी ए लिखा था, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखूंगा, डब्ल्यू ए लिखूंगा, राइट। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा लिखेंगे, देखो अगर ये आई है तो ये आर होगा। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नोटेशन कैसा होगा, एन जी डब्ल्यू, राइट। आगे देखो, आज सॉल्व करते हैं इसको। वाटर की वैल्यू एयर और वाटर में देखें तो इसके लिए इंसिडेंट एंगल कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर भी 60 डिग्री है, यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 60 डिग्री है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है यहाँ पे, 47 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है बताओ, 47 डिग्री। तो अब सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगी इस मीडियम में, बताओ। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो डब्ल्यू ए से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, साइन आई, आई कितना है 60 डिग्री, साइन आर मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया 47 डिग्री। तो इसको भी आप कैलकुलेटर से अगर कहें, साइन 60 की वैल्यू तो कितनी होती है, साइन 60 √3/2 होती है, लेकिन 47 की वैल्यू तो नहीं याद है। तो 47 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे, तो या अप्रोक्सीमेशन से कर सकते हैं आप, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हो। तो अप्रोक्सीमेशन से वैल्यू आती है 1.84, अप्रोक्स कितना आ गया 1.184, 1.184। तो यहाँ पे आ गया एन डब्ल्यू अपॉन ए, राइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पे, अब आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड डायग्राम फिगर थर्ड, फिगर थर्ड में क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखना। फिगर थर्ड, फिगर थर्ड ये हमें कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान से देखना, फिगर थर्ड हमें ये कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री। हमें बोला है एंगल आर बताओ कि कितना होगा। तो आप ये बताओ, मैं अगर इसको लिखूं, एन जी डब्ल्यू लिखना है मुझे, एन जी डब्ल्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू, इसको क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, है ना, क्योंकि वाटर मीडियम से इंसिडेंस हो रहा है। अब देखो जरा, अब मैं इसको लिखूं तो इसको कैसे लिखूंगा, बोलोगे सर एन जी अपॉन में एन डब्ल्यू लिखूंगा क्या, बोलो एन जी अपॉन में एन डब्ल्यू। आप एक चीज देख रहे हो, एन जी अपॉन में एन डब्ल्यू, तो ये एयर के रिस्पेक्ट में है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं एयर यहाँ पे लिख भी दूं, तो आप देख पा रहे हो कि जब मैं इसको लिखूंगा तो एयर एयर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैंने आपको देखो जरा, एन जी ए की वैल्यू हमने निकाल रखा है क्या, देखो यहाँ पे एन जी ए की वैल्यू निकाल रखा है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा जरा देखो, ये देखो यहाँ पे मैंने एन डब्ल्यू ए की वैल्यू निकाल रखा है। अब इसको मैं लास्ट में आपको बताऊंगा भी कि ऐसा मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, एन जी ए क्यों लिखा, जबकि होना चाहिए था एन जी अपन में। एन जी एब्सोल्यूट तो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा देखना, इसकी वैल्यू आ जाएगी, हमने इसकी वैल्यू कितनी निकाली है, एन जी ए की वैल्यू 1.51, और इसकी वैल्यू कितनी निकाली है हमने,
इसकी वैल्यू हमने निकाल लिया है कितना 1.184 1.184। अब ये वैल्यू जब कट जाएगी तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 1.275 1.275। ठीक है, तो ये हमारी आ गई एन जी डब्ल्यू की वैल्यू। जैसे ही एन जी डब्ल्यू की वैल्यू आ गई तो मैं क्या इसी को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन आई। अब मैं नाउ ऐसे लिखता हूँ, नाउ एन जी डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर। बोलो लिख सकते हैं क्या? तो एन जी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी निकाल लिया मैंने 1.27, और साइन आई की वैल्यू हमें पता है 45 डिवाइडेड बाई साइन आर। साइन आर को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो साइन आर इज इक्वल टू साइन 45 बाई 1.275। इसको कैलकुलेट कर लो, इसको कैलकुलेट करने पे कितना आ जाएगा बताओ? ये वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली साइन थीटा की, साइन आर की वैल्यू आ जाएगी 0 पॉइंट, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी 1/√2। नीचे की वैल्यू हमें पता है 1.275। जब ये कैंसिल आउट होगा तो 0.55 अप्रोक्स आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, अगर मैं आर की वैल्यू लिखूं, एंगल आर बराबर, ये साइन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, साइन इनवर्स 0.55। दिस इज योर आंसर। ठीक है, यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, देखो जरा, ये आपका था आंसर, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो ये है आपका, तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो ये था आपका 9.4। फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग। देखो यहां से पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने एयर और ग्लास मीडियम का मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लिया, जिसे एनजीए भी बोलते हैं, इसको मैं एनजीए लिख देता हूँ। देखो मैंने रिप्रेजेंट भी किया है एनजीए। ठीक है, अब देखो मैंने आपको एक बात बताई थी यहाँ पे कि एनजीडब्ल्यू, ध्यान से देखना। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताता हूँ। आप लोगों ने देखा था कि मैंने क्या किया था, अलग ले लेता हूँ थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट, जैसा कि पहले की तरह करते हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले, मैं आपको थोड़ा सा स्नेल्स लॉ के बारे में बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो हर इसमें कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई क्या किया, पहला स्नेल्स लॉ अप्लाई किया मैंने। हमने क्या अप्लाई किया बताओ, स्नेल्स लॉ। तो इसमें स्नेल्स लॉ ने क्या बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू होती है साइन आई अपॉन साइन आर। पहले तो ये हो गया। फिर रिलेटिव मैंने अप्लाई किया, रिलेटिव का याद रख रहा है n1 2, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 n1/n2 के बराबर होता है। अगर n2 1 जो होता है n2 डिवाइडेड बाई n1 के बराबर होता है, वेयर n इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। तो क्या मैं ये बता सकते हो कि अगर मैं एन जी ए लिखूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि एन जी बाई एन ए? अगर मैं एन डब्ल्यू ए लिखूं तो एन डब्ल्यू अपन में एन ए लिख सकता हूं क्या? बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं राइट। अब जब ये वैल्यू हो गई और आपसे क्वेश्चन में पूछा था एन डब्ल्यू एन जी डब्ल्यू पूछा था आपसे, एन डी जी डब्ल्यू पूछा था राइट। अब आपको अभी पता चलेगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, और उसमें मैंने लिखा एन जी ए अपन में एन डब्ल्यू ए, यही लिखा था क्या, एन डब्ल्यू ए। तो ऐसा क्यों लिखा, हम क्यों नहीं एन जी बाई एन डब्ल्यू लिख दिया? क्योंकि हमें नहीं पता था, ना गिवन था हमें, क्योंकि एंगल से दिया हुआ था। एंगल की हेल्प से हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लिया था। तो अब देखो एन जी ए की जगह पे क्या रखेंगे, एन जी बाई एन ए, और नीचे क्या लिखेंगे, एन डब्ल्यू अपन में एन ए। तो आप देख पा रहे हो कि नीचे से ये एन ए कैंसिल आउट हो गया, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, एन जी अपन में एन डब्ल्यू। तो इसीलिए हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करा था, राइट। तो उसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका नेक्स्ट पॉइंट, एक और भी पॉइंट बता देता हूँ कि n1 2 इंटू n21, ये दोनों क्या होते हैं, 1 के बराबर होंगे। जितने भी होंगे सभी 1 के बराबर होंगे, इनका मल्टीपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 1 के बराबर होता है। और एक पॉइंट याद रखना कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, यूनिटलेस। ठीक है, तो चलो इतनी बातें ठीक होगी। और ये रहा आपका सोल्यूशन। डिटेल में मैंने बता दिया, कुछ पॉइंट मैंने नीचे भी बताया है।
और भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 9.5 ये वाले, ठीक है ना। आगे तब तक के लिए धन्यवाद। आप जरूर देखें इसको, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा 9.5, और आप इसको देखें। और इसके लास्ट में मैंने हमेशा हर क्वेश्चन के लास्ट में मैं कुछ ना कुछ आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट और जो शॉर्ट नोट आपको कॉपी में नोट करने चाहिए वो बता दिया करूंगा। थैंक यू।